वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। तो एज़ यू नो कि हमने थीम्स पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है, जो कि रिवीजन सीरीज़ है। यानी कि हर वीडियो में मैंने बताया है कि ये जब मैंने अपनी टाइम प्रिपरेशन की थी तो ये उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस सीरीज़ का कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स खुद से पढ़ लेने थ्रू यूट्यूब और या फिर खुद से, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन यू हैव टू प्ले दिस वीडियो। और साथ साथ आपको अपने नोट्स खोलने हैं या अपने हिस्ट्री की थीम्स एनसीईआरटी खोलनी है, जिससे कि आपका पूरा कंटेंट बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव वे में रिवाइज हो जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, एंशिएंट हिस्ट्री यानी थीम्स 1 ख़त्म है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ थीम्स, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री। So again, this is the default video which you will get throughout this part 2. So let's begin. हेलो, थीम्स पार्ट 2 यानी कि मिडवल इंडिया का ये पहला चैप्टर है, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। इसमें 3 मेन जो ट्रैवलर हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या क्या है कि वुमेन के जो वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं लिखे हुए, वो हमें नहीं मिले हैं। लेकिन हमें ये बात पता है कि वुमेन भी ट्रैवल की हैं, बस हमारे पास उसके कोई दस्तावेज, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ हमें नहीं मिला है। देखिए, विजयनगर अंपायर जो है वहाँ पे 15th सेंचुरी में एक आदमी आता है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, और ही वॉज अ डिप्लोमेट हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात से आया था, या फिर समरकंद से आया था 1440s में, यानी कि 15th सेंचुरी में। कौन? अब्दुल रज़ाक समरकंदी। और जो मेन हमें 3 जिनके बारे में पढ़ना है वो है अल बिरूनी, जो कि आया उज्बेकिस्तान से इन 11th सेंचुरी। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया, मोरक्को है नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अफ्रीका में, वो आया 14th सेंचुरी में। और फ्रैंकोइस बर्नियर आया फ्रांस से 17th सेंचुरी में। तो अल बिरूनी का जो किताब लिखी है उसने वो है किताबुल हिंद, और इब्न बतूता का है रिहला। ये दोनों अरेबिक लैंग्वेज में हैं। और अब देखते हैं। और अल बिरूनी ने अपने वर्क को कैसे डिस्क्राइब किया है कि जो लोग हिंदू रिलीजियस के उस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ, टू हेल्प इट इज मीन्स हिज वर्क्स आर टू हेल्प दोज हु वांट टू डिस्कस द रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम। अल बिरूनी जो है उसने कई संस्कृत के काम को अरेबिक में तब्दील किया, और अरेबिक वाले को संस्कृत में, है ना। तो जैसे कि पतंजलि का काम था जो कि ग्रामर पे था, संस्कृत से अरेबिक में किया। और जो यूक्लिड्स, जो कि यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, मैथमेटिक्स था ग्रीक का, तो उसका जो वर्क था वो संस्कृत में किया। ग्रीक इसको नहीं आता था, इसको क्या नाम है, अल बिरूनी को नहीं आता था। ये अरेबिक में रही होगी, उसको उसने संस्कृत में किया था। अल बिरूनी का जन्म हुआ है ख्वारिज़्म उज्बेकिस्तान में 973 AD। और इसको लैंग्वेज कौन कौन सी आती थी, तो 5 इसमें दिया हुआ है। सेफस, सीरिया आती है, अरेबिक आती है, अरेबिक तो आती है, और संस्कृत इसने ब्राह्मणों के साथ रह के सीख ली। पर्शियन और हिब्रू, ग्रीक इसे नहीं आती है। उसके बाद हुआ क्या कि जो वो था सुल्तान महमूद, तो ख्वाजरिन में ये रहता था अपना लड़का, तो वहाँ पे इन्वेड किया और उसको उठा लाया अपनी जगह। कहाँ पे? गजनी में। गजनी एक जगह है। फिर वहाँ से दिखा कि हाँ ये थोड़ा पढ़ने वढ़ने वाला आदमी है, तो इसको क्या है, उसने क्या बना दिया, क्या बना दिया था, हाँ, तो ये काजी में ही रहा। कब तक? जब तक ये मर नहीं गया, 70 साल की एज तक। फिर यहाँ पे इसने संस्कृत से ये सब सीखा वीखा, क्या नाम है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जो था, संस्कृत के जितने वर्क्स थे उनसे सीखता गया, और ब्राह्मणों के साथ रहा, है ना, संस्कृत सीखा। और जो इसका जो काम है वो बाहर पहले चला गया, यानी भारतीयों ने बाद में पढ़ा है, और बाकी लोगों ने अल बिरूनी को बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसका जो काम है वो बाहर पहले चला गया था। और मेट्रोलॉजी का तो वो है मेजरमेंट का, मीटरोलॉजी वो हो जाएगा अपना क्लाइमेट लिमिट वाला।
और अब देखते हैं किताबुल हिंद के बारे में। किताबुल हिंद जो किताब है किसने लिखा है, हमारे इसने अल बिरूनी ने लिखा है, जो कि अरेबिक में है। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, ल्यूसिड है, 80 चैप्टर है इसमें। और किस पे हैं, रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, एल्केमी यानी केमिस्ट्री वाला, मैनर एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। जनरली क्या करता था ये, हमेशा नहीं, जनरली क्या करता था कि इसके जो वो है वो शुरुआत होती थी एक क्वेश्चन से और कंक्लूड होती थी एक कंपैरिजन करते हुए कि किससे, कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन का किसी अलग कल्चर से ये कंपेयर करके ऐसे उसको ख़त्म करता था। स्टाइल था इसका। तो और ये जो हिंदू है, हिंदू कैसे आया, तो ओल्ड पर्शियन वर्ड है ये हिंदू। तो 6th-5th सेंचुरी की ये बात है, पर्शियन वर्ड है। फिर क्या हुआ कि इसे वो लोग अल हिंद कहने लगे और बाद में उसे हिंदी कहने लगे। तो जो तुर्की थे, टर्की टर्की वालों ने इसको क्या बोल दिया, हिंदी, है ना, अल हिंद तक हुआ था और वहाँ के लोगों को हिंदी बोला जाता था। और तुर्कियों ने क्या कर दिया, इसको बोला हिंदू। तो तुर्की टर्क्स हैं जिन्होंने इसको बोला हिंदू। किसको, द पीपल हु लिव्ड ईस्ट ऑफ द इंडस। और जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते थे वो बोला हिंदवी, जो कि ब्लेंड है उर्दू और हिंदी की। इस तरीके से नामकरण हुआ, है ना, यानी ओल्ड पर्शियन वर्ड ये था। और तुर्क ने हमें क्या बोला है, हिंदू। सबसे पहले किसने बोला, तो ये बोला है तुर्क ने, ठीक है। और एक पोएट हैं, ये पेंटिंग में है जो गावा रहे हैं, वो कौन है इसमें, पोएट सोलोमन है, 6th सेंचुरी का आदमी है, ये डायग्राम बना हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं इब्न बतूता जो आदमी है, जो कि कहाँ से आया है, मोरक्को, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से। रिहला इसने लिखी है, 14th सेंचुरी की ये बात है। तो ये कहाँ से निकला, ये निकला टेंजियर से। टेंजियर इसकी जगह था अपने बर्थ प्लेस से ही। और किस दिन निकला, तो उस दिन था थर्सडे। और वहाँ से वो निकला, उस समय उसकी एज थी 22 साल। और 30 साल बाद जो है वो अपने घर वापस गया 1354 में, 54 में। अब हुआ यूं कि वो आया और बहुत ही ठीक ठाक जगह से था, एजुकेटेड फैमिली से था, इस्लामिक रिलीजियस लॉ दैट इज शरिया ये सब उसे पता था। और ट्रैवलिंग का बड़ा शौकीन था इब्न बतूता जो है। वो कई जगह घूम भी आया था, मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ये सब घूमा हुआ लड़का हुआ था। तो अब जो है हमारा जो इब्न बतूता है, ये भारत आता है 1333 में। और आने से पहले ये मक्का विजिट करके आता है, ठीक है। अब यहाँ जब आया तो यहाँ जो हमारा सुल्तान था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने काफ़ी सुना था। तो ये आया सीधा कहाँ, दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली, मुल्तान से होते हुए यहाँ आया। तो सुल्तान जो है इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने उसको बना दिया काजी। काजी मीन्स जज ऑफ अ दिल्ली। कई सालों तक ये इसी पोजीशन पे रहा, फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसको डाल दिया जेल में। फिर सुलझ गई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो फिर वो उसको वापस बुला लिया, बोला ठीक है आ जाओ। और 1333 में आया था। और अब 1342 में इसको कहाँ भेजा इसने, हमारे तुगलक साहब ने भेजा चाइना जाओ। कहाँ पे, रूलर ऑफ मंगोल के पास, हमारा एनवॉय बन के, दूत बन के। तो जाने से पहले ये पहले गया ये मालाबार कोस्ट केरला वाला। फिर वहाँ से हो गया मालदीव। फिर वहाँ रुका कुछ दिन, कितने दिन रुका ये भी बता देते हैं। मालदीव रुका 18 दिन, मज़ा किया वहाँ पे एज अ काजी। फिर उसने कहा श्रीलंका चलते हैं, फिर श्रीलंका गया। फिर वापस से मालाबार कोस्ट गया, फिर मालदीव गया, और फिर बंगाल भी गया, असम भी गया। और फिर उसके बाद बोला कि नहीं ठीक है अब जा रहा हूँ। फिर वहाँ से सुमात्रा गया, जावा सुमात्रा वाला, और वहाँ से उसने दूसरी शिप ली चाइना जाने के लिए। और चाइना सबसे पहले गया, उस जगह का नाम है जैतुन, या फिर उसको उसी को बोलते हैं क्वांगजू। और काफ़ी घूमा बीजिंग घूमा। फिर ज़्यादा लंबा नहीं रुका, वो वापस आ गया कब, 1347 में। इब्न बतूता
का ही कार्यकाल किससे मैच करते हैं या हम कंपेयर करते हैं? मार्को पोलो से, जो इटली में आया था, इटली से आया था 13वीं सेंचुरी में, और हमारा इब्न बतूता 14वीं सेंचुरी में आया हुआ है। वेनिस इटली से आया था कौन? मार्को पोलो, और वो भी ठीक आदमी था, बढ़िया आदमी था, मिला हूँ मैं। अब क्या हो रहा है, ये भी खूब रिकॉर्ड किया, कैसे न्यू कल्चर हैं, पीपल हैं, ये सब रिकॉर्ड करता था। और काफ़ी दिक्कतें भी होती थी ट्रैवल में, उसने इसका भी जिक्र किया कि कैसे लूट पाट मचा देते थे और ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता था। जैसे कि मुल्तान से दिल्ली आने में 50 दिन, और सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन, मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन, और दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र है, दौलताबाद से दिल्ली भी 40 दिन, और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन, इतना टाइम लगता था। और एक जो स्कल्पचर इसमें बना हुआ है, अ बोट कैरिंग अ पैसेंजर, वो कहाँ मिला है? अ टेम्पल इन बंगाल में, 17th-18th सेंचुरी की ये बात है। तो अब क्या है कि कई बार बीमार भी हो जाते थे, और वो भी हो जाता था, क्या कहते हैं उसको, लूटपाट भी बहुत हो जाती थी। तो ये एक कहानी बताता है अपनी रेहला, जिस किताब में ही, कि मैं आया और काफ़ी लोग थे, फिर ये पहुंचा ट्यूनिस, इस जगह। तो सब लोगों ने, वो जो काजी वाजी थे, उनको ग्रीट किया, लेकिन इसको ग्रीट नहीं किया, तो काफ़ी दुखी हुआ। फिर बाद में एक ने देखा कि अरे ये तो बहुत दुखी है, इससे मिल लेता हूँ, तब इसको ग्रीट किया। तो जगह हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ट्यूनिस, अ टाउन ऑफ ट्यूनिस। अब देखिए क्या है कि रॉबरी बताई दिया काफ़ी हो जाती थी। अब जब ये इतनी जगह से घूम के आया है, अफ्रीका घूमा है, वेस्ट एशिया घूमा है, ये सब घूमा है, तो जब ये वापस पहुंचा, तो वहाँ का जो वो था सुल्तान, इसकी जगह का, कहाँ, मोरक्को की बात हो रही है। अब जब अपने घर गया, तो वहाँ वाले ने कहा कि ऐसा है कि ये लड़का घूम के आया, इसकी बात को रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। तो उसने लिखवाया। तो किस बंदे ने वो लिखा? वो लिखा इब्न जुआजी। इब्न जुआजी ने लिखा, जो जो इसने बका। किसने? इब्न बतूता ने। जो इंटरेस्टिंग इवेंट हुए थे, क्या हुए थे, है ना, वो सब बताओ, तो ये बताया गया। अब देखिए इब्न बतूता के नक्शे कदमों पे कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि जैसे अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जो कि बता ही दिया, वो साउथ इंडिया आया था 1440s में, यानी 5th सेंचुरी में। एक और आदमी है महमूद वली बल्खी, ये बल्ख से आया था, महमूद वली बल्खी, 1620s में, यानी 17th सेंचुरी में, और ये सन्यासी बन गया था कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम। और शेख अली हज़न, ये 1740s में आया, यानी 18th सेंचुरी में। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, ये नॉर्थ इंडिया में आया क्योंकि इसका कारपेट वेलकम टाइप का नहीं हुआ था, तो ये दुखी था थोड़ा, शेख अली हज़न। और इंडिया को क्या कहा है लोगों ने कि इट इज़ अ लैंड ऑफ वंडर्स, मतलब मज़ेदार है। अब हम बात करते हैं किसकी? बर्नियर की, फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। कब आया था? 17th सेंचुरी में। देखिए बहुत सारे पुर्तगाली और डच जो वो हैं, वो भी इस टाइम पे आने लगे थे। तो एक आदमी है जो कि पुर्तगाली है, कौन? जियोसिट रॉबर्टो नोबिली, पोर्टुगीसी है। इसने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फ्रांस यानी अब यूरोप के आदमी आ रहे हैं, ये लोग तो उधर था ना, यूरोप यानी अंग्रेज तो अब आ रहे हैं। तो पहला फ्रांस से आया जियोसिट रॉबर्टो नोबिली, इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट किया। दूसरा आया पुर्तगाल का ही, ये भी पुर्तगाल का था जो अभी मैंने बका, वो आया डुआर्ते बारबोसा। बारबोसा भी आया, उसने थोड़ा ट्रेड एंड सोसाइटी पे लिखा, साउथ इंडिया में आया था। फिर काफ़ी लोग आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। तो सबसे फेमस एक और आया, कौन? ट्रेवर्नियर, ये फ्रेंच का ही था, और बर्नियर भी फ्रेंच का ही है, जीन बैप्टिस्टे ट्रेवर्नियर। वो कम से कम 6 बार भारत आया। और ये क्या किया इसने, इंडिया को जो है किससे कंपेयर किया? ईरान से और ऑटोमन अम्पायर से। और इटालियन, अब इटली का भी एक आदमी आ गया, इटली का डॉक्टर था मैनुक्की, ये PYQ भी है। तो वो आया और वापस कभी यूरोप नहीं गया, ही नेवर रिटर्न टू यूरोप। मज़ा आ गया होगा इसको,
एंड ही सेटल्ड डाउन इन इंडिया। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की, जो फ्रेंचमैन भी है और ये भी एक डॉक्टर है। तो ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शिको। दारा शिको किसका बेटवा था? ये एल्डेस्ट सन था शाहजहां का। ये भारत में 12 साल रहा, 1656 से 1668 तक। और ये तब तक फिजिशियन था उसका, और बाद में ये एज अ इंटेलेक्चुअल और या फिर एज अ साइंटिस्ट भी बन गया। किसके साथ? दानिशमंद खान के साथ। एक अर्मेनिया नोबल थे, कहाँ पे? मुगल कोर्ट में ही। दानिशमंद खान के साथ साथ कौन? फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है कि हु वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शिको। तो ही वाज नन अदर देन फ्रैंकोइस बर्नियर। तेरे बिना। और इसके जो ज्यादातर काम है, इसने किसको डेडिकेट किया है? लुइस 14वां को, लुइस 14, जो कि फ्रांस का किंग है। और जो बर्नियर था वो थोड़ा इतना ठीक आदमी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो थोड़ा कंपेयर करता था हर चीज़ को यूरोप से और दिखाना चाहता था कि भारत इन्फीरियर है। तो इसका मेन थोड़ा सा मोटिव जो है इस प्रकार का रहता था। और एक वर्ड आया है बीच में, एनिस, ANISE, इसका मतलब है अहर्ब। और इसने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ क्या है यहाँ की? तो लेमनेड और दही। ऑप्शन में अगर आ जाए तो ये दोनों है, लेमनेड एंड दही। और भारत के भी कुछ ट्रेवलर्स जो बाहर गए हैं उनमें कौन से हैं? शेख इत्समुद्दीन और दूसरा है मिर्ज़ा अबू तालिब। ये विजिट किए कहाँ पे? यूरोप। और क्या क्या इसने ये जो बर्नियर है इसका वर्क कब जाके पब्लिश हुआ है? तो इसका जो वर्क है फ्रांस में पब्लिश हुआ 1670 से 71 तक। 56 से 68 तक ये था, 68 तक, तो 70-71 में ये छप गई। फिर अगले साल उसका क्या है कि जर्मन में, इटली में, अलग अलग लैंग्वेज में भी छपी। तो ठीक है, छपे, कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखो ये तो तीनों की बात हो गई। अब जो तीनों की असली असली डॉक्यूमेंट हैं क्या है, उनकी बातों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला था अल बिरूनी। अल बिरूनी की बात करें तो उसने संस्कृत को कहा कि हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक वर्ड का जो मतलब है वो कई मतलब निकल सकते हैं, और एक ही को बताने के लिए कई शब्द भी हैं जो जिन सबका मतलब एक हो रहा है। थोड़ा सा इसने कॉम्प्लेक्सिटी पाया। और हालांकि और क्या क्या इसने बैरियर्स देखे, तो सबसे पहला यही था कि लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी और डिफरेंट थी फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। दूसरा बैरियर क्या था कि डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और तीसरा जो बैरियर था वो था कि यहाँ के जो लोग हैं, द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलैरिटी, दैट इज इनटॉलरेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ये तीन बैरियर थे किसको देखने को मिले? अल बिरूनी के। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। कब आया था? 11वीं सेंचुरी में। किताब लिखी किताबुल हिंद, अरेबिक लैंग्वेज। तो अल बिरूनी ब्राह्मणों के साथ रहकर इनकी चीज़ें सीखा, जैसे कि भगवत गीता, ये सब पढ़ा वढ़ा, इंडियन सोसाइटी को पढ़ा, है ना। और जो लोग बताते थे ऐसा नहीं था कि आसानी से बात मान ले, क्योंकि वो जब बताया उसको कि ये देखो ये वुडन आइडल है, लकड़ी का बना है, और 1,10,000 2,16,432 साल पुराना है, तो अल बिरूनी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इतनी आसानी से नहीं मानता था। और इसने यहाँ का कास्ट सिस्टम कंपेयर किया, कहाँ से? अपने वहाँ वाले पर्शिया से। 4 सोशल कैटेगरीज में इसने, जैसे वहाँ पे चलता था, क्या चलता था? नाइट्स एंड प्रिंसेस पहला। दूसरा मॉन्क, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स। थर्ड वन इज फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट। फोर्थ वन इज, ये क्या है? पीजेंट्स एंड आर्टिशंस। अल्बिनो भी ये चाहता था कि नहीं, ये जो कास्ट सिस्टम है ये सब बेकार है और इससे पोल्यूशन नहीं हुआ है और ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। और अल्बिनो ने ये भी बताया कि ये जो ब्राह्मणों ने कैसे कैसे हाई कास्ट और ये पुरुषत्व वाला बताया ना, ब्राह्मण हाथ से निकला, फिर ये पैर से निकला, शूद्र वाला। अंत्यजा, अंत्यजा एक वर्ड है, इसका मतलब है लिटरली बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। तो इनको बोलते थे अंत्यजा।
और ज़्यादातर ये क्या करते थे, और इन्हें क्या है कि इन एक्सपेंसिव लेबर ये प्रोवाइड कराते थे, सस्ता सस्ता काम करते थे पीजेंट्स और जमींदार्स के यहाँ। इनको बोलते थे बॉर्न आउटसाइड द, क्या बोला मैंने अभी अमित्या जगह, बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम के जो बाहर है। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता जो आया तो दिल्ली आया था, याद है ना, वो महमूद अपना मोहम्मद बिन तुगलक से मिला था, फिर काजी वाजी बन गया लड़का अपना। तो इसका क्या था, अच्छा, इसने दो जो अजीब चीजें इसने देखी वो क्या था, पहला तो पान और कोकोनट। पान को इसने क्या नाम है, कंपेयर किया वहाँ के उससे, ग्रेप वाइन से, और कोकोनट को कंपेयर किया डेट पाम से। और कोकोनट को उसने बढ़िया बताया कि गोल गोल होता है, इंसान की मुंडी की तरह होता है, उसमें दो आंखें होती है, मुंह होता है, और उसका जो फाइबर है उसका बहुत सारा ये लोग यूज़ करते हैं। शिप्स में ये लोग आयरन वायरन नहीं यूज़ करते, कील वील नहीं ठोकता ठाकते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, बांध देते हैं, केबल बना लेते हैं। तो लड़का हमारी तारीफ करके गया है। और जो एरिका का नट है, एरिका नट बोले तो सुपारी, उसको कंपेयर किया जायफल से, दैट इज नटमेग। तो ठीक किया। और इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में बताया है और भारत के बारे में बताया कि डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ही क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, और दिल्ली के बारे में बताया कि बहुत ही लार्जेस्ट सिटी है। और एक और जिसके जिक्र किया इसने वो है दौलताबाद, विच इज़ इन महाराष्ट्र। और ये जो दिल्ली का जो वो है क्या नाम है, आर्क, और जो डोम्स थे जो मर वर जाते थे तो डोम्स बनाते थे, अगर डोम्स नहीं बनते थे तो आर्क तो बनता ही बनता था। उस पर फूल कौन कौन से लगाते थे, ट्यूबरोस, जैस्मीन, वाइल्ड रोज और फ्लावर ब्लॉसम। ये एक जो बुक में डायग्राम है वो किसका है, तुगलकाबाद दिल्ली का। तो दिल्ली का इन्होंने क्या बताया कि लार्ज पॉपुलेशन है, रैम्पर्ट यानी कि